Assalamualaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, हम अपने जो न्यूटन्स के लॉ हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। लास्ट एक दो लेक्चर में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया, उसके बाद हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया। आज हम स्टडी करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? जब एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, या जब एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी अनटिल जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दें। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्टेट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि अगर एक बॉडी पे हमने फोर्स लगाई है, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो फोर्स की ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा फोर्स के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा मास के। ये स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। उसकी स्टेट है To every action, there is always an equal but opposite reaction. हम अगर किसी चीज पे कोई फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर रिएक्शन की फोर्स लगाएगी, उतनी ही फोर्स लगाएगी, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। यही कहना है न्यूटन के जो थर्ड लॉ है उसका, कि every action there is always an equal but opposite reaction. हम डेली लाइफ में होने वाली 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, देखते हैं कि ये हमारे पास फर्ज करें एक बॉडी है। ठीक है, बॉडी ए, और ये हमारे पास है बी। ठीक है स्टूडेंट, ए बॉडी ने बी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाई, इसको हम कहेंगे एक्शन फोर्स। और फिर बी बॉडी ने वही फोर्स, उतनी ही मैग्नीट्यूड में जो फोर्स है वो ए के ऊपर लगाई, इसको हम कहेंगे ये रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, ए बॉडी ने बी के ऊपर फोर्स लगाई, उसको हम कहेंगे एक्शन फोर्स, और बी ने वही फोर्स ए के ऊपर लगाई, उसको हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स। बट इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ए की डायरेक्शन है इस तरफ और बी की डायरेक्शन है इस तरफ। ठीक है, ये ए की डायरेक्शन और ये बी की डायरेक्शन है। मतलब ये है कि अगर एक बॉडी पे आप जितनी फोर्स लगाएंगे वो बॉडी आप पे भी उतनी ही फोर्स लगाएगी, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होगी। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी उसकी। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, एक्शन ऑफ द बुक एंड रिएक्शन ऑन इट। स्टूडेंट्स, एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है। ठीक है, जो बुक है उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, बुक के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, और वो जो ग्रेविटी की फोर्स है वो बुक को नीचे खींच रही है, लेकिन बुक मूव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जिस टेबल पे बुक पड़ी हुई है वो टेबल भी कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो बुक के ऊपर लगा रहा है। जो बुक लगा रही है टेबल के ऊपर, जो बुक पे लग रही है फोर्स वो ग्रेविटी की है, और जो वो है एक्शन फोर्स, और जो टेबल लगा रहा है बुक के ऊपर वो हमारे पास है रिएक्शन फोर्स। ठीक है, रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल की, रिएक्शन ऑफ एयर पुश्ड आउट ऑफ द बैलून मूव इट। जैसा कि हमने अभी बात की टेबल और बुक की, तो स्टूडेंट्स जो बुक है वो भी उतनी फोर्स लगा रही है
कि जितनी टेबल बुक के ऊपर लगा रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगी। सो इसीलिए जो बुक है वो रेस्ट पे ही रहेगी। अभी हमने बात की बलून की, तो एक बलून है, ठीक है, एक बलून है, उसके ऊपर उसमें हमने हवा भरी, ठीक है, और जहां से हमने हवा भरी उसको हमने ऐसे बंद कर दिया। जब हम उसको छोड़ेंगे तो जो बैलून है उसके अंदर से जो एयर है वो बाहर निकलेगी। जो एयर बाहर निकली वो एक्शन की फोर्स लगा रही है, ठीक है, और लेकिन जो रिएक्शन की फोर्स होगी वो बैलून के ऊपर लगेगी और जो बैलून है वो अपवर्ड मूव कर जाएगा। रिएक्शन की फोर्स अपवर्ड मूव करवाएगी बैलून को और जो एक्शन की फोर्स है वो एयर बाहर निकालेगी। ये भी एक एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। अब हमें एक और एग्जांपल देखते हैं कि ए रॉकेट टेकिंग ऑफ। जब एक रॉकेट को हम टेकिंग ऑफ करवाते हैं तो उसमें से हाईली प्रेशराइज्ड गैस जो है वो बाहर निकलती हैं रॉकेट से, ठीक है। जब बाहर निकलती है तो वो ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगाती है। वो जो फोर्स है वो एक्शन की फोर्स होती है और उसका जो रिएक्शन होता है उससे जो रॉकेट है वो ऊपर मूव कर जाता है, वो ऊपर उड़ जाता है। ये भी एक एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अच्छे से समझ आ गई होगी। सिंपल सी बात है कि जितनी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे वो बॉडी भी आपके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगी, लेकिन जो बॉडी फोर्स लगाएगी आपके ऊपर वो उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, ठीक है। एक और डेली लाइफ में एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉल है हमारे पास, एक बॉल है। जब वो बॉल हम दीवार पे मारते हैं तो जितनी स्पीड से हम बॉल दीवार पे लगाते हैं वो उतनी स्पीड से ही बॉल वापस आती है। हमने बॉल फेंकी, जो बॉल है उसने दीवार के ऊपर एक्शन की फोर्स लगाई और जो दीवार है उसने बॉल के ऊपर रिएक्शन की फोर्स लगाई। सो ये भी एक एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। यही था आज का हमारा टॉपिक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।